मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बीज बोने वाला दृष्टांत के बारे में बताए। उसमें से 2 बीजों के बारे में यह लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वहां दुष्ट आकर छीन ले जाता था। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं। मतलब आप जानते हो ये कैटेगरी क्या है ना, जो लोग कभी कभी एक बार चर्च आते हैं, क्रिसमस के समय कभी तकलीफ आया, कभी बीमारी हुई, तो चर्च एक हफ्ता आते हैं, वचन सुनते हैं और वो लोग कहते हैं फर्स्ट आंसर हमको समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? एक हफ्ते में क्या समझ में आएगा? हा? तो मार्ग के किनारे यीशु मसीह ने 4 बीजों के बारे में बोला, 4 भूमियों के हालत के बारे में बताया। ये पहली भूमि की बात क्या है ना, जो मार्ग के किनारे बोया हुआ बीज। मार्ग मतलब हाईवे, सड़क के बगल में बोया हुआ बीज। वो भूमि कैसा होता है पता है? उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हाईवे पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ बंदा कटेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया। तो यही हालत है, तो उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और मार्ग के किनारे क्या होता है ना, हार्ड मिट्टी ना बहुत हार्ड होता है। देखा आपने कभी? सड़क मेन रोड के इधर दाएं बाएं मिट्टी बहुत हार्ड होता है, पत्थरे होते हैं, और वो मिट्टी में कोई भी बीज डालो ना जल्दी फल नहीं लाता, क्योंकि मिट्टी क्लोज होता है और शैतान आकर उस बीज को फलने नहीं देता और बीज को चोरी करके लेके जाता है। बहुत इजीली समझाऊं तो बहुत लोग आप देखते हो कभी कभी एक हफ्ता चर्च आते हैं, बाद में वो नहीं आते। अगर आप उनको पूछो क्या हुआ तो कहेंगे पहले कि मुझे समझ में नहीं आया। तो वो कैटेगरी लोग हैं। नेक्स्ट कहेंगे चर्च से बहुत समय ज़्यादा है, ज़्यादा समय वचन बोलते हैं, ज़्यादा समय प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं, बहुत गर्मी है, ऑटो का व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर है, घर में मेरा पति एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी सासू माँ नहीं बेचती। इस तरह अपने आप को प्रभु के पास आने से कोई ना कोई क्या ढूंढ लेते हैं, वजह ढूंढ लेते हैं कि हमें ये नहीं हो सकता, हमें नहीं हो सकता। ये मार्ग के किनारे बोया हुआ बीज है। दूसरा बीज प्रभु ने बताया, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो बोया गया था उसे वहां दुष्ट आकर छीन लेता है। यहाँ वही है जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं। मतलब वचन सुनकर समझते नहीं ना, शैतान आकर जो भी वचन बोए हैं वो सारे भूल जाते हैं। शैतान खींच कर वचन चोरी करके उनके अंदर से लेके जाता है, काली हो जाते हैं। अब देखो, शुरुआत में किसी को प्रभु में लाना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदा जल्दी में नहीं सुनता। वो 99% चर्च नहीं आने के लिए आपके पास शिकायतें देता है। अगर वो पास हो गया तो दूसरा स्टेज है पथरीली भूमि। ये लोग कैसे होते हैं ना, यहाँ लिखा है जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, या वहां है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वहां थोड़ी ही दिन का है। जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये पथरीली भूमि कैटेगरी कौन है पता है? ये ऐसे लोग हैं हर चीज के लिए गुस्सा करते हैं। भरतनाट्यम साउथ में ना आंखें घुमाते, कथकली, ठीक है ना, यहाँ होठ, इसको इधर एक 90 डिग्री जाता है, इधर एक 90 डिग्री जाता है, ऊपर भी जाता है शायद, पता नहीं कैसे कैसे मुंह घुमाते हैं। आप लोग कहते हैं मुंह बना लिया। तो ये कैटेगरी है ना पथरीली भूमि। ये कैटेगरी में जो भी बीज बोते हैं ना, शुरुआत में खुशी खुशी से ग्रहण करते हैं, हाँ,
ये वचन मेरे लिए, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ये वचन मेरे लिए। लेकिन यहाँ लिखा है जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत टोकर खाता है। मतलब कोई भी परेशानी आई, कोई कुछ कहे, क्लेश उपद्रव वचन के कारण। अब घर में, जिनके घरों में जो एक ही प्रभु को मानते हैं, बाकी के ससुराल वाले मम्मी डैडी मानते नहीं ना, तो वह उनका कैटेगरी है। चर्च जाने से क्या हुआ, चर्च चर्च बोलने से घर में काम कौन करेगा? तो वो भी मान, ये भी मान, उधर भी जा इधर भी आ। हाँ, परमेश्वर रब तो सब जगह होता है, सब कुछ मानना है, नहीं तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। तो ये पथरीली भूमि का स्वभाव है। वचन सुनते हैं, खुशी से रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा तकलीफ आता है, घर से कुछ क्लेश आता है, इमीडिएटली टोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। देखो, इसका मतलब उनके अंदर जड़ नहीं है। क्या नहीं है? पथरीली भूमि ना, अंदर सारा पत्थर होता है। आप जितना भी बीज बोओ ना, वो फल नहीं लाता, पेड़ नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जड़ नहीं है। इस कारण वो कुछ समय तक, आप देखो, कुछ समय तक बपतिस्मा लेकर मसीह में रहते, 2-3 साल बाद में चर्च छोड़कर, प्रभु को छोड़कर संसार में मिलावट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलावट। दूध में ना पानी हो जाता है, पानी में दूध। आप तो वही पी रहे हैं, दूध में पानी, पानी में दूध। शायद दूध में, और ये कह सकता हूँ, दूध में आप केमिकल के साथ पी रहे हैं, तो ये मिक्स है, तो मिक्स हो जाता है। तो इन दोनों वचनों से हमने पढ़ा है। अब मैं जा रहा हूं असली टॉपिक में। हमने पढ़ा था दूसरी राजा अध्याय 17 में। ये कहानी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने पढ़वाया। मैं बहुत सिंपली समझाऊंगा। वचन 7, इस कारण यहाँ इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फेरोन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर, अपने अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए, और सब ऊंचे स्थान पहाड़ियों पर, सब हरे वृक्षों के नीचे लाटे और अशोर खड़े किए। हालेलुया। मतलब यहाँ देखो, इजरायली लोग जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर लाया, मूसा को दिया, एक अच्छा दास था, उसके बाद हारून था, यहोशू था, वो लोग अच्छी भक्ति में चल रहे थे, प्रार्थना में चल रहे थे, परमेश्वर की नियम पे चलते थे। लेकिन जब राजा आए, जब भविष्यवक्ता चले गए, राजा आने लगे, राजा जैसा कहता था लोग वैसे चलना चाहिए। अब हमारा इंडिया में भी यही रूल है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे वैसा देश को चलना है। नहीं चलोगे तो तुम्हारा आधार कार्ड, पान कार्ड, तुम्हारा वोटर कार्ड निकाल दिया जाएगा। तो वो सिस्टम आने वाला है। तुम देशवासी नहीं हो, तुम्हारा आधार होने से, तुम्हारा पासपोर्ट होने से तुम इंडियन नहीं हो सकते। तुम इंडियन तभी बनोगे जब तुम्हारा नाम वोटर में है। अब वोटर में नाम सारे हटा रहे। तो कानून जिस तरह राजाओं के समय था, राजा जो कहता था वो करते थे देश में, वही हो रहा है अब इंडिया में। तो यहाँ इजरायली लोगों ने राजा के रीति रिवाज पर चलते थे। राजा अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करके, आधा परमेश्वर आधा संसार, यहाँ रीति रिवाज करवाता था। सारे
एक तरफ परमेश्वर को भी आराधना करते थे, एक तरफ रीति रिवाज भी करते थे। परमेश्वर ने देखकर बोला ये ऐसे काम क्यों करते हो। वचन 17 में इसके बारे में लिखा, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया जो और 2 बछड़ों की मूर्तें टलकर बनाई और अश्शूर भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। बाल अश्शूरियों का परमेश्वर है। बाल, अशेर, ये वो लोग, बछड़ा मतलब पता है ना, गाय का बच्चा, उसे पूजा करते थे और परमेश्वर को छोड़ दिए, प्रभु को बात मानना छोड़ दिए। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया। उन दिनों में बच्चों को बलि चढ़ाते थे। और बावी कहलाने वालों से पूछने और टोना करने वाले जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वहां क्रोधित भी होता था, उसको करने में भी अपनी इच्छा से बिक गए। हालेलुया। क्या हुआ? बिक गया। कहते हैं ना, मंत्री बिक गया, ये पार्टी में से वो पार्टी में चला गया, उसको बहुत मोटा पैसा, हाँ क्या पैसा मिला? चिंदी पैसा, हाँ चंद पैसा मिला, कहते ना, बहुत हैवी मिला पैसा। तो मंत्री ने पार्टी बदल लिया। तो लोगों ने क्या किया? अपनी इच्छा से बिक गए, परमेश्वर की बात मानना छोड़ दिए, क्योंकि उनको वो ये था कि हम दुश्मन अश्शीर राजा उनको कब्जा कर रहा था, तो राजा जैसा कहता है हम वैसा ही मानना पड़ेगा। तो लोगों ने प्रभु की बात नहीं मानी, मूर्ति पूजा कर रहे थे, जादू टोना वालों के पास जा रहे थे, ज्योतिष दिखा रहे थे, अच्छे दिन बुरे दिन देख रहे थे। क्या मसीहों में सारी चीजें हैं? अच्छे दिन बुरे दिन, पंडित जी, मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, तारों को देखकर शुभ अच्छा दिन है, बुरा दिन है, ये सारे चीजें करते थे। आज भी मसीह कहलाने वो लोग बहुत सारे इंडिया में जो है, जो चर्च जाते वो लोग भी कर रहे हैं। अच्छे दिन बुरा दिन, शुभ समय शुभ घड़ी, बुरा घड़ी, हाँ राशि फल कौन देखता है? हाँ तुम्हारा एस्ट्रो हाथ पे देखना, चेहरे पे देखना, ये सारे रीति रिवाज परमेश्वर को बहुत गुस्सा लाता है। ऐसा कभी ना करे। हाथों में जहां भी जाओ एक नीली आंख घूमते रहते हैं। और कई दुकानों में देखा नमक, सेंधा नमक है, उसको कटोरे में रखते हैं। क्या आएगा? हाँ नेगेटिव एनर्जी जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा। नहीं देखे आपने? काउंटरों पे देखो, एक कांच के प्लेट में कछुआ भी होता है, सेंधा नमक भी होता है। हम लोग ये नहीं करना है, मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो बाहर लोग अगर उनका नियम है, उनको कहा गया वो करने दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन मसीह कहने वाले जो बिजनेस करने वाले, गले पे ऐसे सेंधा नमक, ऐसा कछुआ पानी में डालकर तैरना, हाँ उसको तैरना नहीं आता है, आपने बांध दिया, खोल दो, बोला मैंने एक भाई को, खोल दो भाई, जाने दो उसको, शाकाहारी है, घास खाएगा। बोला कि नहीं रहेगा तो भाई क्या आएगा? तन आएगा, बोला पैसा रुकेगा। कछुआ धीरे धीरे जाता है ना। हालेलुया। मसीह लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। और मैं ये भी देखा मैंने, गले के पेटी है ना पैसा, उसमें भी कुछ 2-3 धागे डालते हैं, रस्सियां, लाल रस्सी, कुछ लोग रस्सियां बांधते हैं, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन और क्या है, हल्दी। यह हमें नहीं चाहिए, यह हमें नहीं चाहिए, ये हमें करना नहीं चाहिए। क्रिश्चियन को जो बाइबल पढ़ता है उनके लिए ये अलाउड नहीं है। बाहर लोग उनकी मर्जी, उनको जैसा उनका नियम है करने दो, लेकिन हमें प्रभु में आने के बाद ऐसे काम नहीं करना है। मैं इसीलिए बता रहा हूं, यहाँ राजाओं के समय इजरायली लोग, अन्य जाति लोग, समरिया, यहाँ देखो समझ में आ रहा है ना, बताता हूं। वचन 24 से, अशूर के राजा ने बैबिलोन
कूता, कुत्ता नहीं है, कूता, ओके। अबाहमत और सफवेम नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जहां वे वहां पहले रहने लगे तब यहोवा का भय मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच क्या लिखा है, सिन्न भेजे जो उनको मार डालने लगा। जब वे वहां पहला रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे, मतलब बात नहीं मानते थे, तो परमेश्वर ने सिन्न भेजकर उन सबको मरवा डाला। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजे कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकाल कर शोमरोन के नगर में बसा दी है, उस देश के देवता की रीति नहीं जानती, इससे उसने उनके मध्य सिंह भेजे और जो उनको इसीलिए मार डालता है कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। देखो यहाँ कहानी क्या है ना, परमेश्वर ने शेरों को बेचकर उनको मरवा दिया क्योंकि वो लोगों ने प्रभु की बात नहीं मानी। कई लोग चर्च में आते हैं जो मसीह नहीं कहलाते, वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, उधर उठना, उधर चले जाना, उधर बैठना, इधर चले जाना, उनको पता नहीं। उनको कौन समझाना चाहिए? आप लोग जो बैठे पड़ोसी। तो यहां देखो हर छोटी चीज में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर के देश में जाते हैं इजरायली लोगों के पास, अन्य जाति लोग, तो उनको वहां कैसा बैठना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने नहीं जाना, परमेश्वर ने सिंह को, शेरों को बेचकर उनको मरवा दिया। बाद में क्या हुआ, अशूर राजा के पास जाकर बोलने लगे, देख वहां का परमेश्वर जो है वो हमको मार रहा है, उनका पूजा कैसे करे, हम कैसे बचे। तो अशूर राजा ने एक याजक को भेजा इजराइल में, भेजकर कहा वहां के रीति रिवाज, परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार उनको सिखाइए कैसे आराधना करे। वहां बहुत सारे लोग अन्य जाति लोग थे, उनमें से कुछ लोग नए लोग थे जो बाहर देशों से आए थे। सारे लोगों ने अपने अपने देवी देवता की पूजना की, लेकिन कुछ लोगों ने परमेश्वर यहोवा की पूजा करने लगे, कुछ लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा मानने लगे। ऐसा परमेश्वर में चलते रहे। तब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, अन्य जातियों से वाचा ना बांधो, अन्य जातियों से बांधो, तुमको मैंने चुना है, तुम उनके जैसा मुझे पूजा मत करो। अब शोभा यात्रा निकालते हैं, वो हमारा नहीं है। कहाँ है बाइबल में? तो शोभा यात्रा अपना नहीं है, शोभा यात्रा अलग धर्मों का है, उनके जैसा नहीं है बाइबल में। सिर्फ पंजाब में होता है, बाकी के पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता। ये सारी चीजें जो बाहर के चीजें लाकर यीशु मसीह को लगाना, मतलब परमेश्वर को गुस्सा देता है। प्रभु ने बोला अन्य जातियों की तरह हमें नहीं करना चाहिए, करेंगे तो हम में और उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पास्टर जी वो लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगी, तो तुम्हें और उनको कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर देखो कितना अच्छा बोल रहा है इजरायलियों को एक पिता की तरह प्रभु बोल रहा था। परमेश्वर ने बोला आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते थे। वे ना तो उन विधियों और नियमों पर और ना उस व्यवस्था और राजा के आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इजराइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं को आप भय न मानना। आज बहुत लोग डरते हैं, हम यीशु मसीह में आएंगे तो हमारे पिछले लोग क्या कुछ कर देंगे, जादू टोना कर देंगे, वो लोग दुखी हो जाएंगे। तो मैं उनको दुखी नहीं देना चाहता, मैं उनको भी दूध दूंगा, यीशु मसीह का बाइबल पढ़ूंगा, हाँ उनको भी कुछ करूंगा, इनको भी कुछ करूंगा। मतलब डबल माइंडेड, मतलब दो दिल।
दो जीवन, दो दिल, एक ही आदमी, एक ही इंसान, दो दिल, दो जीवन, दो आदतें। हालेलुया। आज बहुत लोग ऐसे ही है, परमेश्वर में वचन सुनकर यहां मसीह, दुनिया में उनके लिए, अरे दुनिया में तो है, दो तीन झूठ बोलना पड़ता है, तीन चार गाली देना पड़ता है, तभी जिंदगी चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो ये दो दिल दो जीना परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन में लिखा है तो रहे तो गर्म रहे, नहीं तो ठंडा रहे। गुनगुना रहेगा तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, थूक दूंगा। एक बार आपने थूक दिया, फिर निकाल के निकल लो, मुंह में रख लोगे, हाँ? तो परमेश्वर यही कह रहा है, तुमने मुझे सच्चाई को जाना, सच्चा वचन सुना, सही गलत तुमको मैंने बताया, तुम मुझे जानकर, मुझे पहचान कर तुम फिर उसी गंदगी में जाकर तो थूक को चाट रहे हो, तो मुझे गुस्सा आता है। आप लोग नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप डरो मत। इंडिया में, मैं पूरी इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, इंडिया में खास करके मेरा दर्द तो पंजाब पे है। पंजाब में बहुत लोग ऐसे ही है, बोला ना, दो तरह के, एक पथरीली भूमि, एक मार्ग के किनारे। जो लोग वचन को समझ नहीं पाते एक तरफ, दूसरी तरफ लोग पत्थर हार्ड रहते हैं, अपनी तूक को ही चाटते रहते हैं जिंदगी भर, सुधरने का सोच नहीं रहता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है। कुछ समय प्रभु, फिर बाद में प्रभु ने क्या किया, कौन है यीशु मसीह, चर्च क्या होता है मुझे मालूम नहीं। फिर जब तकलीफ आया तो कोई आकर बोलता है चर्च को जा, तूने सारी कोशिश कर ली, एक बार चर्च में जा। चर्च में जाके हालेलुया, मुझसे अच्छा वो लोग जय मसीह की बोलते हैं। मैं बहुत बार हैरान हो जाता हूँ, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की पाटर जी, जय मसीह पाटर जी। उतने बार शायद मैं भी नहीं बोलता। अच्छा कितने ना, मतलब डरता हूं मैं। बाइबल में लिखा है प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं देखता हूं। अगर आप 10 बार जय मसीह की, जय मसीह बोलते हैं ना, सोचता हूं अच्छा इतना इजी है प्रभु का नाम लेना। नहीं पढ़े बाइबल में, प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना, आदत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। 10 लोग दिखाए 10 बार जय मसीह की, मतलब उतना भक्ति उमड़ रहा है अंदर से। दूध उपना हुआ दूध देखा आपने, उपन कर बहता रहेगा, स्टोव पे चालू करके छो, ऐसा उपनता रहेगा, मसीह 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 मसीह। बाहर जाने के बाद नहीं है, खत्म, ताला। ऐसे ही थे पहले इजराइल। बाइबल में इसीलिए लिखा गया कि लोग पहले भी ऐसे ही थे, राजाओं से डरते थे, अन्य जातियों से डरते थे। क्यों डरते थे बताओ? अगर हम उनसे, उनके फेवर में रहे, वो हमें खाने पीने सामान नहीं भेजेगा। अगर हम राजा की बात नहीं मानेंगे तो हमको जेल में डाल देगा। इस तरह लोग बांधे हुए थे, डरे थे और परमेश्वर की नियम को तोड़ते थे। और एक और बात आपने नोटिस की नहीं किया, उस समय लीडर नहीं था उनको चलाने, उनको सिर्फ राजा था। राजा परमेश्वर की बात नहीं मानता था, अन्य जाति राजाओं से मिल गया। जब आप लोग अन्य जातियों से रिश्ता बनाते थे, मैं आप बोल रहा हूं चर्च में, जिनका हो गया तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो लोग शादी होने वाला है, आपके बच्चे बड़े होकर, अगर आपने अन्य जातियों से बच्चों को शादी करवाया तो बच्चे का जिंदगी खराब हो जाएगा। अभी बोल रहा हूं, मसीही और शादियों में जाकर कितना कमाता है, कितना पैसा है, ये नहीं पूछो। कितने बार बाइबल पढ़ा है, चर्च संडे संडे जाता है या महीने में एक बार जाता है, कभी जाता है नहीं। असली बात नहीं, चर्च नहीं जाता, बहुत बिजी है, ड्यूटी है। बाइबल पढ़ने का कहाँ है टाइम, कमाई पे है, घर की देखभाल करना चाहिए, तो बंदे फेल नहीं चाहिए। नहीं, जिसको प्रभु का डर नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो प्रभु से संगति नहीं है, जिसको चर्च में पार्टिसिपेट नहीं है, उसे शादी ही ना करो।
चाहे उसके नाम के पीछे मसीह हो, नाम के सामने मसीह हो, कोई बात नहीं है, उसके अंदर मसीह नहीं है।